अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीमीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे जी। कल 19 जनवरी है और ज़हरा काज़मी केस जो है उसकी बहुत सी अहम समातें हैं लाहौर में भी और कराची में भी। उस हवाले से मैंने राब्ता किया है अपने प्यारे भाई अहमद शेर जट से। वो हमें अपडेट करेंगे कि लाहौर में और कराची में जो है वो कौन कौन सी समातें जो हैं वो होने जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं शेर भाई, कैसी तबीयत है आपकी? सर कल बहुत अहम दिन है 19 जनवरी और उस हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है लाहौर में भी और कराची में भी, ज़रा मेरी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा अपडेट कर दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम कैस भाई, ऐसा है कि जो 19 जनवरी को केसेस लगे हुए हैं ना, उसमें सबसे पहले जो ट्रायल कोर्ट की डेट है, जो स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद वगैरह वगैरह के नाम से जो एक चलान है जिसके अंदर इन तमाम लोगों की मुल्ज़मान की हाज़िरी होनी है, ज़हीर, शबीर, निकाह खान और गवाह, इन तमाम लोगों की हाज़िरी होनी है और इसके साथ साथ मुल्ज़मा जो नूर बीबी हैं उनकी भी हाज़िरी होनी है और उसके अलावा उनकी ज़मानत के लिए भी यही तारीख है जो उन्हें इंटरम बेल मिली हुई है और वो बेल या कन्फर्म होनी है या खारिज होनी है। और उसके साथ साथ जो एक इन्होंने अदम एतमाद की दरख्वास्त दे दी थी कि हमें जो जज इलियास मेमन है इनके ऊपर एतमाद नहीं है, वो जो डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के पास जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन भी 16 जनवरी से 19 जनवरी के लिए ही अर्जन हुई थी, क्योंकि 16 जनवरी को इन्होंने अदालत में नीचे ये कहा था कि वो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के अंदर कुछ और कह दिया था कि बीमार हैं, इस तरह की चीज़ थी 16 जनवरी को। उसके अलावा एक और केस है जो बिलाल अहमद ने कुछ खवातीन के ऊपर, हमारी नजम ज़हरा जर्नलिस्ट जो हैं और उसके अलावा कुछ ओवरसीज खवातीन के खिलाफ जो केस दायर किया हुआ है सहाफ़ी बिलाल अहमद ने, उसकी प्रोसीडिंग भी 19 जनवरी को है, क्योंकि 16 को पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई थी, इलेक्शंस में पुलिस बिजी थी लोकल गवर्नमेंट के, उसकी प्रोसीडिंग भी 19 जनवरी के लिए अर्जन हुई थी। ये 3 केसेस हैं। उसके साथ साथ लाहौर के अंदर जो बच्ची की तरफ से केस दायर किया गया था कि जो कमसन दुआ ज़हरा बनाम मेहदी काज़मी वगैरह, मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी, अपने माँ बाप के खिलाफ बच्ची की तरफ से केस दायर किया गया था 23 जुलाई को लाहौर के अंदर, जिस दिन बच्ची को हम कराची शिफ्ट कर रहे थे, उसी दिन एक केस दायर किया गया था अली जाफरी एडवोकेट की तरफ से। उस केस के अंदर भी कल के लिए प्रोसीडिंग है, जिसके अंदर कल हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखने हैं कि बच्ची माँ बाप के पास जा चुकी है और वो सारी चीज़ें जो भी, तो ये कल के दिन के लिए प्रोसीडिंग्स हैं। फर्दर उससे अगले हफ्ते के अंदर आएगी जो फैमिली कोर्ट के अंदर कस्टडी का मामला है, वो अगले हफ्ते के अंदर आएगा। तो ये 19 जनवरी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नैरेटिव था ना, पहले तो इसको आप 16 अप्रैल के मुकदमे से शुरू करें। जो नैरेटिव था कि एक कमसिन बच्ची, एक वालिद अपनी FIR दर्ज करवाता है कि मेरी कमसिन बच्ची जो 14 साल तक की उम्र की है और उस बच्ची को अगवा कर लिया है नामालूम लोगों ने, नामालूम मकासद के लिए, इस तरह की चीज़ों की एक FIR था जी, जिसके अंदर पुलिस ने दफात दर्ज की 364A, जिसका मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, जान से मारने या कोई नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा करना, जो 14 साल से कम उम्र बच्ची होती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कानून उसके साथ लगा दिया गया कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन का जो मामला है वो उसके साथ ऐड कर दिया गया और एक FIR दर्ज कर दी जाती है, जो बाद में आपके सामने वो जो सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट करता हुआ एक निकाह नामा सामने, एक फर्जी निकाह नामा सामने आता है, जिसके बाद चाइल्ड मैरिज की दफात को शामिल कर दिया जाता है और चाइल्ड मैरिज की दफात के बाद ये मामला चलता रहता है। बहुत सारे डिफरेंट किस्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, कभी निकाल दिया गया 364A को, कभी लगा दिया गया, फिर 28 तारीख को अचानक से इसके अंदर 375 जो कि रेप की दफा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो लगा दी जाती है। तो ये जो सिर्फ पहले तो इस हद तक कि ये जिस तरह से मुकदमे के अंदर ये उतार चढ़ाव, रद्दो बदल, दफात का, ये सारी चीज़ें इशारा देती थीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म के क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ देखें कि ये जो बंदे इसके अंदर नॉमिनेट होते रहे, जिन बंदों को उठाया जाता रहा, जिस जिस ग्राउंड के ऊपर उठाया जाता रहा, पहली दफा हमने देखा कि एक वकीलों का पूरा ग्रुप है, वकला का एक पूरा ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व दिखाया गया पुलिस की तरफ से। मुद्दई मुकदमा ने कभी भी नहीं इन चीज़ों के लिए कोई नॉमिनेशन दी, कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कि फलां को नॉमिनेट करें, फलां को नॉमिनेट करें। सारी एक्टिविटीज़ पुलिस खुद कर रही है। जब इतने सारे लोग सामने आए तो उस वक्त बेसिकली एक बाकायदा तौर पर नैरेटिव दिया गया कि ये
किसी एक ख़ानदान का या किसी सिर्फ एक बच्चे बच्ची की लव मैरिज का केस नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह और मुबैना तौर पर एक गैंग का काम है जो ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। क्यों कहा गया पुलिस की तरफ से ही ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब ये इतने सारे लोग शामिल हैं, लोगों के नाम आए, बहुत सारे तरह के लोग, 2-3 सूबों के लोगों के नाम आए, मुख्तलिफ शहरों के लोगों के नाम आए, ये सारी चीज़ें पुलिस दे रही थी, जिसकी बुनियाद पर एक नैरेटिव बना कि जनाब इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म का ग्रोह है, कोई मुबैना तौर पर गैंग लगता है जो बाकायदा तौर पर इस तरह से बच्चियों की ट्रैफिकिंग में, बच्चियों को बहलाकर उनके घरों से निकालने में और ये सारी एक्टिविटीज़ करने में मुलव्वस है। जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं उस वक़्त जब 375 इसके अंदर शामिल की गई, उसके बाद की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ें, कैसे कराची से पंजाब, पंजाब से केपीके, केपीके से आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से पंजाब के फिर एक अजीब अजीब से इलाकों के अंदर से चीज़ें आई, फिर CDR की लोकेशंस के बारे में जिस तरह पता चला कि कैसे मेन शाहराहों को अवॉइड करते हुए अगर बच्ची किसी के साथ खुशी से जा रही हो तो आप मेन शाहराहों से आ सकते हैं, और बड़े अजीब अजीब लोकेशन से ये सारी ट्रैवलिंग हुई। बड़े मशकूक अंदाज में एक फैमिली जो है वो कराची जाकर किसी जगह स्टे करती है, वहाँ पर रहकर कुछ अजीब अजीब तस्वीरें बनती हैं, कांटेक्ट किया जाता है कई लोगों से, कई तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फिर जब यहाँ आकर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो पता चला कि यहाँ से लाहौर से एक वकील साहब फैसिलिटेट करते हैं, KPK से एक वकला का ग्रुप फैसिलिटेट करता है, वहाँ से वो बार अपनी को इन्वॉल्व करते हैं, और जगह जगह जब पुलिस पहुंचती है वहां से बच्ची को ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली उस नैरेटिव को जन्म दे रही थी जो गैंग का है, और ये सारी चीजें दे कौन रहा था? ये पुलिस दे रहा था। पुलिस के महकमे ने ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारे ये हकायक कि जी इतने सूबे, इतने जिले, इतने लोग, इतने खानदान, ये सारे इन्वॉल्व हैं इस एक कमसिन बच्ची को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने फिराने में। और उसके बाद जो एक फर्जी निकाहनामा दिखाया गया, जो कि बाद में ये साबित हुआ कि अगर आपका वो निकाहनामा सच्चा था, अगर उस निकाहनामे जो कि आज की हद तक तो एक वैसे ही उस निकाह का जो है ना वो सिरे से वजूद ही खत्म हो गया, उस निकाहनामे को आज तक कभी रजिस्टर करवाने की तरफ सोचा भी नहीं गया। कभी उस निकाह नाम, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता था, निकाह किसी और जगह सर अंजाम दिया जाता है, उसके मुताबिक वो किसी और यूनियन काउंसिल में आता है, निकाह खान जो है उसका एड्रेस किसी और जगह का आता है। तो वो इतने सारे जो शकूक व शुबहात थे, उन्होंने ये वाजे किया कि ये निकाह भी फर्जी था, ये ट्रैफिकिंग की दफात सच्ची थी, और ट्रैफिकिंग लोगों के जहन में एक फौरी तौर पर आता है कि ट्रैफिकिंग शायद यहाँ से बाहर लेकर जाना होता है, तो ट्रैफिकिंग विद इन कंट्री भी होती है, जो आप ये लोकली बच्चियों को ये नीलाम कर देते हैं स्मगलिंग करके इधर उधर बहुत सारी कोई गैर अखलाकी जगहों पर। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की हद तक ही ये नैरेटिव साबित हो चुका था। चलान है जब उसके अंदर संगीन किस्म की दफात, जिसमें किसी को जान से मारने की या नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा, उसके लीगल गार्डियन, नेचुरल गार्डियन की कस्टडी से बाहर निकालना, उसको जगह जगह छुपाना, उसको ट्रैफिकिंग के पर्पस के लिए इधर उधर ट्रैवल करवाना, और बच्ची की शादी जैसी दफात जब शामिल हो गई तो फिर वो नैरेटिव पहले पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में साबित किया, आज चलान के अंदर साबित हो गया कि ये किसी एक खानदान का नहीं बल्कि मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म गिरोह और मुनज़्ज़म गैंग का काम। लोकेशंस के हिसाब से, CDR के हिसाब से जो उनके नाम पर फ़ोन था वो कराची में पाया गया था। सो टेक्निकली, लीगली, प्रैक्टिकली उनको उसी स्टेटस के अंदर होना चाहिए जिसमें उनके साहबजादे इस वक्त ज़हीर और शबीर हैं। लेकिन वो चूंकि हमारे ये सम हो तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें बहुत सारी हमने यहाँ प्रैक्टिस में अपने विटनेस की हैं कि ख़वातीन होने की वजह से कई जगहों पे लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, लेकिन इस मुकदमे में प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया। सिर्फ इस हद तक लिखा गया कि वो एक मफरूर है और उसको तलब करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसका 512 का चलान दे दिया जाए। हमारी ये एक तवक्को हो सकती है कि पुलिस जो है एक राय खुरम और नूर बीबी उसके मामलात में क्लियर होकर इस चलान के अंदर आई होगी,
क्योंकि ये चलान एक हतमी किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपके मुकदमे की बुनियाद रखी जाती है और उस मुकदमे ने इसी चलान के हिसाब से चलना होता है। तो बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों गलतियां सुधार कर उनको उसी स्टेटस के अंदर लाया जाएगा। अपने बयानात की खुद ही नफ़ी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे कोई मसला नहीं था तो फिर यकीनी तौर पर आपको ये नैरेटिव देने की ज़रूरत नहीं थी। आपने पूरा जोर लगाया, एक सोशल मीडिया की टीम हायर की गई जिसको पूरा टास्क दिया गया, जिसके अंदर मुबैना तौर पर कुछ साफ़ी शामिल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम करने वाले साफ़ियों को हायर किया गया और ये नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया और उसको पब्लिक करने की और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि बच्ची खुद आई। और मैं समझता हूं जाती तौर पर, क्योंकि मैंने इस मुकदमे के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर काम किया वो उस एक इंटरव्यू के बाद किया जिसने मुझे ये वेकअप कॉल दी कि यार ये क्या फजूल बात। पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में किसी भी जगह का कोई भी आप बड़ा कोई आम फैम बंदा उठाएं जिसकी कोई बहुत ज्यादा स्टडी ना हो, कोई बहुत ज्यादा वो मैं कहता हूं टेक्निकल ना हो, और उसके सामने आप ये प्रोपोजिशन रखें कि यार ये मामला है जी, इतने साल की बच्ची है और वो कराची से लाहौर खुद आई है और 22,000 टैक्सी और यूनिवर्सिटी संडे को ये हुआ वो हुआ, ये स्टोरी सुनाए, कोई नहीं मानेगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बेसिकली अब अपने आप को पब्लिक के सामने खुद को ही कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। पूरा मुकदमा उसके ऊपर बेस करता है। आपका मुकदमा शुरू इस बात से हुआ था, है क्या, अगवा है। अगवा कैसे होगा जब बच्ची खुद नहीं आई, जब बच्ची को जाकर एक बंदा लेकर आया है और बच्ची की उम्र पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड ने कमसिन डिक्लेयर कर दी है। आपके तमाम मामलात जो हैं, आपकी एक आईनी अदालत, आपकी निचली अदालत, उन लोगों ने उसको माइनर डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर सारा मामला तो शुरू ही वहां से होता है। जिस बात का वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे की असल जड़ तो है ही वो। तो ये एक फजूल किस्म की बात है। अगर आपको ऐसा लगता था तो फिर आपको पहले दिन से ये स्टांस रखना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था। शायद आपके लिए हालात ही मुख्तलिफ होते। आपके इसी सबसे बड़े झूठ ने आपके इस मुकदमे को, मुल्जमान के मुकदमे को, इन तर्जुमानों के झूठों ने तबाह किया।